प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान मोहतरम फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान और कानूनदां। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। लग ये रहा है कि हुकूमत जो आइनी पैकेज मंजूर करवाने के लिए बड़ी साबित कदमी के साथ डटी हुई है। बिलावल भुट्टो साहब मैदान में हैं, उन्होंने नून लीग का भी बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। वो कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक इस पैकेज को मंजूर करवाना है। आपके ख्याल में अगर हुकूमत इन कोशिशों में कामयाब होती है तो क्या इसका असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे मजमूई तौर पे? जी देखिए, आमिर, सबसे पहले तो समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है कि अ, दुनिया में दो तरह के जो लॉज हैं, राइज हैं। एक है जो जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के ज्यादातर मुल्कों में, जिसे हम सिविल लॉ कहते हैं, और एक है जो बरतानिया, अमेरिका, हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों में है, हमारे पाकिस्तान में इसको हम कॉमन लॉ कहते हैं। जो सिविल लॉ है उसमें क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं या जजेस हैं, उनके पास इंक्विजिटोरियल पावर्स हैं, यानी वो इंक्वायरी करते हैं खुद, दे बिकम अ पार्टी टू अ केस। जो कॉमन लॉ केस है, इसमें एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, दोनों पार्टियां जज के सामने पेश होती हैं, वो अपना केस पेश करते हैं, वो अपना केस पेश करते हैं, और जज उसका फैसला करता है। जज न्यूट्रल होता है इस केस में। अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, ये एक कोर्ट ऑफ लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। यानी आइन क्या है ये भी ये अदालत बताती है, और कानून क्या है वो भी एक अदालत ये बताती है। अब पहले तो ये मसला है कि कॉमन लॉ कंट्रीज में सवाए साउथ अफ्रीका के दुनिया में किसी और मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो नहीं है। मसला क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स लग गया है। अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि जी ये तो आइन के खिलाफ है और कानून के खिलाफ है, अब आप मुझे बताएं कि जब ये कोर्ट होगी तो फिर इसका फैसला किसका हतमी होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा या आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा? और फिर आप कह रहे हैं कि हमने एक्चुअली तो ये बोझ कम करने के लिए किया है। बोझ कम करने के लिए करना था तो 80% केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है ना, आपने वहां के लिए कुछ नहीं किया। अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट बना देंगे तो उससे बोझ कैसे कम होगा? बोझ तो बढ़ जाएगा, केस और लंबे हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा वो जाके आईनी अदालत में चला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। इफेक्टिवली हैव टू सुप्रीम कोर्ट्स एंड टू चीफ जस्टिस, और एक अजीबोगरीब गन शुरू हो जाएगा जिसकी किसी को समझ नहीं कि क्या होगा। कि बालादस्ती और किसको दूसरी होगी? बात किसको होगी कि, और लॉयर्स का फिर इसके बाद देखें, इसमें ना वकीलों की प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो अच्छा। सिस्टम बनाया गया है हाई कोर्ट्स का, जिसको हम कहते हैं 199 की पिटीशन, या अमूमी जबान में हम रिट पिटीशन जो कहते हैं, ये अमेंडमेंट्स आने के बाद वो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं कि जहां पे भी ये प्ले आएगी कि ये नेक्सस सिक्योरिटी है, हाई कोर्ट उसको सुन नहीं सकेगी, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपकी एवेल्युएशन जजेस की होगी हर साल, सोर्स रिपोर्ट्स पे भी हो सकती है, और उसके बाद जजेस को घर भेजा जा सकेगा। तो हाई कोर्ट तो खत्म हो गई, फिर आप उनको सूबों में ट्रांसफर कर सकेंगे। तो हाई कोर्ट एसएचओ को भी आप अपने जोन के बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट के जज को उठा के भेज देंगे तो उनकी जॉब ये सिक्योरिटी बताइए कि खत्म हो गई। हुकूमत वो जो है वो क्यों तुली बैठी है? उसने जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना लिया? एकदम आईनी कोर्ट पाकिस्तान के लिए अहम क्यों हो गई? हुकूमत क्या ये मकासद इससे देखिए हासिल करना चाह रही है? देखिए जी, इसमें जिसने भी ये मशवरा दिया है एस्टैब्लिशमेंट को भी, और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को दिया होगा, जरा हुकूमत तो बेचारी यहाँ पे क्या, वो जो कह देते हैं उसके पीछे लग जाती है। तो वो मशवरे की कोई लॉजिक्स, अब तक जितने भी फैसले वैसे इन्होंने किए हैं, इन्होंने कोई डीप थिंकिंग उसमें की नहीं है, और ये भी एक वैसा ही फैसला होगा। उसकी वजह ये है, आमिर, क्या देखिए कि आप पीटीआई से पहले लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ी लड़ाई पहले जो है वो आप लड़ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है कि वकील और जज जो है वो इस अमेंडमेंट को लाइन डाउन ले लें, लेटे हुए ले लें। डेफिनेटली उन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करनी है। वो अभी नहीं होगी, वो 2 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद नहीं होगी, 3 महीने बाद होगी, क्योंकि आप रोजगार पे लात मार रहे हैं ना। तो वकीलों ने, जजों ने खड़ा होना ही होना है। और ये अमेंडमेंट जो है ये फिर भी एस्टैब्लिशमेंट को एक और चैलेंज दरपेश होगा विद इन मंथ्स, और हुकूमत और डिस्टेबलाइज होगी। तो सवाए इसके कि फायद ईसा साहब को 3 साल देने बहुत जरूरी हैं, और पता नहीं क्या हो जाएगा, वो चले जाएंगे, उसके अलावा तो और कोई इसकी मुझे तुक नहीं समझ आती। ना इसकी कोई कानूनी शक्ल के तौर पे इसकी कोई नजीर है, ना इसका कोई प्रैक्टिकल जो है वो फायदा हमें नजर आता है।
और ना ही कोई सियासी फायदा एस्टेब्लिशमेंट को इसका नजर आता है। ये जिसकी भी स्कीम है वो तबाहकुन स्कीम है और इनको सोचना चाहिए। जिसकी भी स्कीम है तबाहकुन स्कीम है। अगर इजाज़त दें फवाद साहब, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे इसी मौजू पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगा।